जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे अबाउट ऑल दी वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्रेंड्स, अंग्रेजों के संग एक लंबी जद्दोजहद के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पर ये आज़ादी मुफ्त में नहीं आई थी। इट केम विद अ कॉस्ट। द कंट्री गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद से दोनों कंट्रीज के बीच फेस ऑफ शुरू हो गया। इंडिया पाकिस्तान कोई आम नेबरिंग कंट्रीज नहीं थी। इनके बीच थी रिफ्ट, राइवलरी एंड लॉन्ग डीप रूटेड हिस्ट्री। आज जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया मिलिटेंसी, पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म का सामना कर रहा है। ये रिजल्ट है दोनों कंट्रीज के बीच के रिफ्ट का। अक्सर न्यूज हेडलाइंस दोनों देश की आर्मीज के क्लैशेस को कवर करती हैं। इन दोनों कंट्रीज के बीच का इतिहास पुराना है। 1947 में आजादी तो मिली थी, पर तब आगाज हुआ था दो कंट्रीज की राइवलरी का। 1947 से 2023 तक काफी सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जो सिचुएशन को अग्रीवेट करते चले गए। उनमें शामिल थी फुल 4 स्केल इंडो पाक वॉर्स। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच पहला वॉर आजादी मिलने के तुरंत बाद यानी 1947 में हुआ था। इस वॉर को फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जो कि उस वक्त महाराजा हरि सिंह के रूल में था। पार्टीशन के दौरान प्रिंसली स्टेट्स को ये हक दिया गया था कि वो चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। राजा हरि सिंह ने दोनों डोमिनियंस को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। पार्टीशन होने के कुछ समय बाद जम्मू एंड कश्मीर के वेस्टर्न एरिया के पूंछ में लोकल्स ने काफी प्रदर्शन किए, जिस वजह से राजा हरि सिंह की पकड़ वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर से ढीली हो गई। इस रेबेलियन के कारण महाराजा इंडिया को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। पैनिक में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने समझा कि महाराजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में विलय करना चाहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की पश्तून ट्राइबल मिलिटेंट्स ने जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड किया और पाकिस्तान फोर्सेस ने श्रीनगर को कैप्चर करने का प्लान बनाया। अटैक होते ही महाराजा ने इंडिया को मदद करने की रिक्वेस्ट की। इसके बदले में इंडिया ने महाराजा के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि मदद के बदले महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा और कश्मीर को एक्चुअली इंडिया का हिस्सा बनना होगा। ऐसे में महाराजा ने ये शर्त को स्वीकार किया। एक्सेशन साइन होते ही इंडिया ने ट्रूप्स और इक्विपमेंट को कश्मीर एयरलिफ्ट किया। इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तानी ट्राइबल फोर्सेस को कश्मीर के बाहर डिफीट किया और फिर शुरू हुई एक लंबी जंग। जब ये अटैक शुरू हुआ तब अलग अलग जगह को वॉर फ्रंट बनाया गया। सिटीज लाइक नौशेरा, बारामूला, उरी, गुलमर्ग, रजौरी, गुरेज, इन सभी जगहों के फ्रंट पे वॉर चली थी। इन सभी एरियाज को आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इस मैटर को फर्दर सॉल्व करने के लिए इंडिया ने यूएन की मदद ली और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर डिक्लेयर किया गया। जिस लाइन को आर्मी ने एक्सेप्टेंस दी उसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यूएनएससी के रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ करना पड़ा। इस वॉर में जीत इंडिया की हुई क्योंकि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को डिफेंड करने में इंडिया सफल रहा। नेक्स्ट वॉर इज 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। इस वॉर को सेकेंड कश्मीर वॉर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कश्मीर के अलावा इंडिया पाकिस्तान के बीच एक और बॉर्डर डिस्प्यूट था जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ एरिया में स्थित है। 1962 के सीनो इंडिया वॉर में इंडिया की डिफीट के बाद पाकिस्तान इंडिया को कमजोर समझने लगा। उसे लगा कि एक बड़े झटके के बाद इंडिया उभर नहीं पाया होगा। इस दौरान पाकिस्तान को यूएस से मिलिट्री एड भी मिली, जिसकी मदद से पाकिस्तान आर्मी मॉडर्नाइज भी हुई। इस रीजन से पाकिस्तान और भी कॉन्फिडेंट था और एक बार फिर पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर में लोकल्स के वेशभूषा में एलओसी क्रॉस किया। पाकिस्तान के इस मिशन को ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया गया, पर कश्मीरी लोकल्स ने पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस की न्यूज इंडियन आर्मी को दे दी और ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पर इंडिया ने रिटेलिएशन में हाजी पीर पास को कैप्चर किया जो कि पीओके में था।
1 सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम स्टार्ट किया विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग अखनूर। बट एक बार फिर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के प्लान को नेस्त नाबूद कर दिया। 6 सितंबर को इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर दिया। इस वॉर में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच एरियल और नेवल फेस ऑफ भी हुआ। 23 सितंबर 1965 को यूएनएससी ने दोनों कंट्रीज को अनकंडीशनल सीज फायर डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट की एंड एट द एंड पाकिस्तान अपने मंसूबों में सक्सेसफुल नहीं हुआ। सीज फायर नेगोशिएशंस 1966 में ताशकेंत में हुए। इस डिक्लेरेशन को इंडियन पीएम लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद आयूब खान ने साइन किया। इस वॉर के बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ और इसी वॉर के बाद इंडिया में रॉ का गठन हुआ। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेज मिलेंगे जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वॉर इज इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। ये वॉर बांग्लादेश के लिबरेशन से रिलेटेड थी। पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज थी, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। 1948 में ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुआ। उनकी मांग थी कि बंगाली को भी उर्दू के बराबर का दर्जा दिया जाए। 1917 के इलेक्शन के वक्त ईस्ट पाकिस्तान के लीडर मुजीबुर रहमान की पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन्हें अपना सुप्रीमो मानने से मना कर दिया था। इसके बाद वो सिविलियंस की आवाज को सप्रेस करने लगे। पाकिस्तान मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान पे काफी एट्रोसिटीज दिखाई। 26 मार्च को ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। फिर दोनों प्रांतों के बीच टसल शुरू हो गया। पाकिस्तानी आर्मी के पर्सिक्यूशन से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ बंगाली इंडिया की तरफ आ गए और इसके कारण इंडिया के इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा था। इसीलिए इंडिया ने बीच में इंटरवीन किया। पाकिस्तान को लगा कि वो ईस्ट पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई कर रहा है और फिर पाकिस्तान ने वेस्टर्न इंडिया पे एयर स्ट्राइक्स किए। और फिर क्या था, इंडियन आर्मी ने बंगाली फोर्स की तरफ से वॉर में ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और पाकिस्तान के आमिर अब्दुल्ला खान के बीच साइन हुआ। इस सरेंडर की काफी फेमस तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। इस वॉर में इंडियन आर्मी के शौर्य ने उन्हें विजय दिलाई थी। इस वॉर के बाद एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंडिया ने इस वॉर के दौरान नियरली 1/3 पाकिस्तानी आर्मी कैप्चर कर ली थी। 1972 के शिमला एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज के बेटर रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए इन प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया था। इस वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान का अगला फेस ऑफ 1999 में कारगिल में हुआ, जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। 1990s में दोनों कंट्रीज के बीच इशू बढ़ने लगे जब इंडिया ने महसूस किया कि कश्मीर में पाकिस्तान फंडेड सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज काफी स्पीड पकड़ रही हैं। 1998 में दोनों ही कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके चलते दोनों कंट्रीज ने 1998 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। इस ट्रीटी के तहत दोनों कंट्रीज ने कश्मीर इशू पे पीसफुल टॉक्स और नेगोशिएशन की ओर हाथ बढ़ाया था। पर 1998 और 1999 में पाकिस्तान मिलिट्री की ट्रूप्स इंडियन साइड आने लगी। अब लाहौर डिक्लेरेशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी की इस हरकत का जवाब वॉर ही हो सकता था। कारगिल के लोकल्स ने पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स की जानकारी इंडियन आर्मी को दी। 9 मई को पाकिस्तानी आर्मी ने हैवी कवर फायर की और इस कवर फायर की आड़ में पाकिस्तान से और भी इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर घुस आए। इंडियन आर्मी ने कारगिल सेक्टर में अपनी फोर्स को भेजा। साइमल्टेनियसली इंडियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तानी फोर्सेस पर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इस हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर में इंडियन सोल्जर्स ने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी मिलिट्री से लड़ाई करी। 4 जुलाई को इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल को कैप्चर किया
और अगले दिन द्रास को कैप्चर किया। इंटरनेशनल प्रेशर के चलते 11 जुलाई 1999 को पाकिस्तान ने ट्रूप्स विथड्रॉ कर ली। 14 जुलाई इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय के सक्सेसफुल होने का ऐलान किया। इस वॉर के दरमियान सारी बड़ी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया, which showed the actual position of India in front of the world। एक बार फिर इस वॉर में पाकिस्तान की हार हुई। फ्रेंड्स, ये थी इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई 4 वॉर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।